नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार से कोरोना भाग रहा है? ये सवाल क्यों है? अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ पाएंगे। आंकड़ों को लेकर बातचीत करेंगे और हम अपने सहयोगी अजय दीप के पास भी चलेंगे। दरअसल बिहार ने कोरोना का भीषण दौर देखा है। देश के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में कोरोना की भीषण स्थिति रही है। रोज 4,000 से ज़्यादा मामले सामने आते रहे हैं, 3,000 से ज़्यादा मामले सामने आते रहे हैं और संक्रमण का भीषण संकट रहा है। बिहार में कोरोना संकट लगातार गहराता रहा है। बिहार वो पहला राज्य बना जहां सत्ताधारी पार्टी के 80 से ज़्यादा जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो कोरोना संक्रमित पाए गए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये रही जिसको कोरोना का सबसे भीषण संकट कहा जा सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि कोरोना बिहार से भाग रहा है, खत्म हो रहा है। क्या सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और कोरोना और चुनाव जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे कोरोना और चुनाव एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि चुनाव कोरोना के भीषण स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के लिए भी, मतदाताओं के लिए भी और राजनीतिक दलों के लिए भी। तो हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार से कोरोना भाग रहा है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अजय दीप से। बताइए अजय दीप, क्यों कोरोना भाग रहा है बिहार से? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो हर रोज हम जो नियमित अपडेट आते हैं उस पर अगर एक गौर फरमाए, एक नज़र दौड़ाएं तो यही सामने आता है कि अगर जिस तरीके से बिहार में कोरोना के मरीज जितनी तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं, जो रेशियो ठीक होने का जो आंकड़ा है जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उससे तो यही अनुमान लगाया जा रहा है अभी से कि आने वाले मुश्किल से 1 महीने या उससे बहुत ही कम समय लगेगा जब बिहार में कोरोना के एक भी मरीज नहीं बचेंगे, क्योंकि तब तक सारे मरीज जो हैं वो ठीक हो चुकेंगे और ठीक हो जाएंगे। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हम आपको आंकड़े वाइज बताते हैं कि किस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर या फिर 10 दिनों के अंदर किस तरीके से और कितनी तेजी से बिहार के अंदर कोरोना को लेकर हालात बदले हैं, वो हम आपको बताते हैं। और साथ ही हमको ये भी बताएंगे कि 1 हफ्ते के भीतर कैसे बिहार में 73% जो मरीज ठीक है। आज जो मंगल पांडे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने जो आंकड़ा पेश किया, 83% से जो अधिक मरीज है बिहार के अंदर कोरोना पॉजिटिव जिनकी रिपोर्ट आई थी वो स्वस्थ हो चुके हैं। यानी कि 6 दिनों के अंदर 10% ठीक होने का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है लगातार। वो एक दौर था जब शुरुआती दौर में हम देख रहे थे बिहार लगातार यहाँ के जो ठीक होने का जो रेशियो था वो हमेशा 80 से ऊपर होता था और एक बार फिर से आज महीनों बाद, दिनों बाद कह सकते हैं कि फिर से बिहार के अंदर वही हालात। तो बहुत सारे सवाल, क्योंकि हम लगातार जब सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं तो जो सीधे यहाँ पे कह ले कि यहाँ पे जो बातें होती हैं वो हमारे जो दर्शक होते हैं वो भी अपने सीधे तौर पे करते हैं। तो कई जगह से कमेंट भी आते हैं, क्या सारी जो चीज़ें हैं वो चुनाव के लेकर हो रही हैं? क्या चुनाव से पहले सचमुच में बिहार के अंदर कोरोना खत्म हो जाएगा? हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है, पॉजिटिव पाए जाने वालों की जो संख्या है वो बिल्कुल दुगने के बराबर है ठीक होने वालों के बराबर। लिए चलते हैं, कल की रिपोर्ट के बारे में बता देते हैं और आज की रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। आज 1444 नए केस आए हैं, लेकिन ठीक होने वाले की जो आंकड़ा है वो दुगना से भी अधिक है, क्योंकि आज 3169 यानी कि 3169 जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। बिल्कुल यही आंकड़ा कल के है, क्योंकि कल भी दुगने से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। 1227 कल बीते दिन केस आए थे, जिसमें से जो ठीक होने वालों की संख्या है वो तकरीबन 3000, क्योंकि जो संख्या एग्जैक्ट वो बताते 2908 है, यानी कि दुगने से भी ज्यादा। 1200 मरीज आए और लेकिन 2900 से ज्यादा मरीज जो है वो स्वस्थ हो गए। एक दिन पहले आपको लिए चलते हैं, 2247 नए मरीज आए, 3000 लोग ठीक हो गए। उसके अगर एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो 2461 नए मरीज आए, लेकिन ठीक होने वाली की जो संख्या है वो तकरीबन 1.5 गुना के बराबर थी, क्योंकि ठीक होने वाली की जो संख्या है 3678। तो इस तरीके से अभिषेक हालात बहुत तेजी से बिहार के अंदर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और किस तेजी से, और ये भी हम आपको बता दें कि कैसे रेशियो जो है वो लगातार बढ़ता है। तो वो हम आपको बता दें, 24 अगस्त का जो हम डाटा देख पा रहे हैं, बिहार सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं 24 अगस्त को ठीक होने वाले का जो रेशियो है वो है 82.15%, यानी कि 82% जो लोग हैं वो ठीक हो चुके थे। और आज जो आंकड़ा पेश किया गया है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ट्विटर से हम देख पा रहे हैं वहां 83.74%, यानी कि सीधे तौर पर हर रोज 1% से अधिक जो कोरोना मरीज हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं। और सबसे
कह सकते हैं कि अच्छी बात है यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार ठीक होने के लिए जो संख्या है लोगों की वो बढ़ रही है। एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात कर लीजिए तो वो 20,000 के नीचे आ चुका है। पिछले जिस दौर से हमने देखा लगातार अभिषेक कि बहुत सारे कोरोना के मरीज और आम से लेकर खास लोग, हर लोग लगातार इस कोरोना की चपेट में आ रहे थे। अब कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। ये आंकड़े के मुताबिक देखिए, जमीन की हकीकत क्या है ये आप भी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं लगातार, क्योंकि जांच का जो आंकड़ा है वो भी बहुत तेजी से हर रोज लगातार अगर देखा जाए, अगर अनुमान हम ये कह ले कि अगर औसतन निकाला जाए तो 1 लाख टेस्ट जो है वो प्रतिदिन हमारे यहाँ हो रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है अब वो 1,500 से भी नीचे चली आई है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीने दिन के भीतर ही बिहार के अंदर से कोरोना का संक्रमण जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा हमारा नहीं, सरकार का मानना है, क्योंकि सरकार के आंकड़े यही बयां करते हैं। अभिषेक, तो बिहार से कोरोना 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगा। दरअसल बिहार में चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव होने हैं और लंबे वक्त तक ये बहस छिड़ी रही है बिहार में कि कोरोना की भीषण स्थिति के दौर में क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव तय समय पर हो पाएंगे। और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच एक सियासी जंग भी रही है। विपक्ष के सारी विपक्षी पार्टियां ये मांग करती रही हैं कि बिहार में चुनाव को टाला जाना चाहिए। यहाँ तक कि जेडीयू बीजेपी की सहयोगी लोजपा भी ये कहती रही है। लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान कहते रहे हैं कि संक्रमण के इस भीषण दौर में अगर चुनाव होगा तो एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा। और अब ये खबर आ रही है कि बिहार से कोरोना खत्म हो रहा है। और क्यों हम ये कह रहे हैं कि बिहार से कोरोना खत्म हो जाएगा, इसके पीछे की वजह वो सरकारी आंकड़ा है जो अजय दीप ने बताया है, समझाया है। तो वाकई क्या बिहार से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये सवाल है, सवाल बना रहेगा। लेकिन सरकारी आंकड़े इसी ओर संकेत देते हैं और यही कहते हैं कि बिहार से कोरोना खत्म हो रहा है। आपके ऊपर है, आप पर निर्भर है, आप सरकारी आंकड़ों पर कितना यकीन करते हैं और ज़मीनी हकीकत पर कितना यकीन करते हैं। तो इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो तमाम खबरें हैं वो आपको फर्स्ट बिहार झारखंड की वेबसाइट पर भी मिलेंगी, तो वहाँ ज़रूर विजिट करें।